इस वीडियो में 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला, ये किस किस सेगमेंट में कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। यहीं पर टारगेट होकर प्रश्न आते हैं, प्रश्नों का स्वरूप चाहे जो हो लेकिन प्रश्न यहीं से बनते हैं। दूसरा, कि स्रोत आपके क्या क्या हों, उनमें मैं अपने 30 डे कोर्स के बारे में भी आपको परिचय दूंगा थोड़ा सा, और भी आपको बताऊंगा जिससे सरलता से आप अभी भी जो बचा हुआ समय है अपना पूरा दे करके, संपूर्ण योगदान दे करके, अपना समय दे करके आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से और फोड़ सकते हैं इस परीक्षा को। तीसरी चीज़, कितना टारगेट लेकर चलना है आपको। मतलब कट ऑफ तो एग्ज़ाम होने के बाद डिस्कस की जाएगी, कितनी जा सकती है वो एक अनुमान होता है, लेकिन अभी क्या आपको टारगेट लेकर चलना है कि उतने पे आपका इजीली हो जाएगा। चौथा, आपका करंट अफेयर्स कब से कब तक का तैयार करना है। तो इन 4 महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि किस किस सेगमेंट में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे हो गया, तो इसमें प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन आदि और इससे जुड़ी जो घटनाएं हैं जो भौतिक जीवन में आपको दिखाई पड़ती हैं, उनसे प्रश्न यहाँ से कोरिलेट करके आता है। पोषक तत्व, विभिन्न पोषक तत्व, उनकी कमी से होने वाले रोग, ठीक है, ये देखने हैं। जैसे विटामिन हो गया, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन सा विटामिन किस किस चीज़ में पाया जाता है ये, और किस विटामिन का क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम क्या है ये। रोग, विभिन्न रोग और उनके कारण, ठीक है, वायरस के कारण, जीवाणु के कारण, ठीक, या फिर कवक के कारण कौन कौन सा रोग होता है, ये सभी आपको देखना है इसमें। रेडियो एक्टिविटी, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है, वो पढ़ना है। मापक, स्केल और मापन, यहाँ से प्रश्न आ जाता है मिलान करने के लिए अक्सर। विभिन्न पदार्थ, उनमें उपस्थित अम्ल, ठीक, विटामिन, रोग, पोषक पदार्थ, ठीक है, ये हम ऊपर भी आपको बता चुके, ठीक है। बहुलक, प्लास्टिक, रेशे, ये सभी बहुलकों के प्रकार, कितने प्रकार के बहुलक, कितने प्रकार के प्लास्टिक हैं, ठीक है, उनके गुणधर्म, उनके नाम। मानव शरीर, मानव शरीर से संबंधित विभिन्न अंग और संरचना, क्या कार्य हैं, ये सभी देखना है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम, उनके कार्य और हार्मोन, ठीक है, जंतु और पादप दोनों के संदर्भ में। तरंग, इनके बारे में पढ़ना है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणधर्म के बारे में पढ़ना है, तरंगदैर्ध्य, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी, इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो देखना है। तो इसके लिए आपको अगर हम बताएं तो लूसेंट जो ब्लू वाली आती है, ठीक है, लूसेंट जीके जो आती है वो पर्याप्त है, उतना आप पढ़ लीजिए, साइंस का पोर्शन आपका कवर हो जाता है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, ये आपका कंप्लीट कर देगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहाँ से लगाना है मैंने पहले भी आपको बताया है, डिस्कस किया है आपसे, अभी मैं फिर से बता दूंगा लास्ट में कि पीवाईक्यू के लिए आप क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन उपलब्ध हैं आपके मार्केट में। फिर इतिहास में आ जाएंगे। प्राचीन में देखें तो हड़प्पा और वैदिक काल में विभिन्न, ये तो पढ़ना ही है, हड़प्पा वैदिक काल अच्छे से पढ़ना है, सारे फैक्ट्स इनके पढ़ने हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे। विभिन्न स्थल, उनके खोजकर्ता और उनकी अवस्थिति कहाँ है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, जैसा मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया है। विभिन्न पुस्तकें, उनके लेखक और किस कालखंड में लिखी गई, अर्थात क्रम से सजाने के लिए भी आ सकता है। अब विभिन्न अभिलेख, उनसे संबंधित शासक और इस अभिलेख की अवस्थिति कहाँ है, ये तीनों चीज़ें। विभिन्न सिक्के और किस शासक ने चलाए, या किसके शासनकाल में या किस वंश में सिक्के चले थे। सिक्कों के संदर्भ में हमने सारी जानकारी आपको दे रखी है पीडीएफ वीडियो आदि में, ये सारी चीज़ें। मंदिर, विभिन्न मंदिर किस शासक ने बनवाया, निर्माण काल क्या रहा, क्रम से उसको भी देखना है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अच्छे से पढ़ना है सारी चीज़ों को। मौर्य काल पूरी चीज़ आपको पढ़नी है, एक भी छोड़ना नहीं है। गुप्त काल पूरा पढ़ना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। विभिन्न यात्री किस समय आए, इनका विवरण, ये तीनों चीज़ें देखनी है, किसके समय काल में आए, इनका विवरण, क्रम से भी कौन यात्री पहले आया कौन बाद में आया। मध्यकालीन भारत में क्रम, ज़्यादातर चीज़ें वही जो प्राचीन में रहीं। विभिन्न शासकों का क्रमानुसार शासनकाल और महत्वपूर्ण उनके जो अभियान रहे, ठीक है, जैसे कि खिलजी के अभियान पूछता है,
कौन सा दक्षिण में कौन सा पहला रहा, कौन बाद में रहा। पुस्तकें, विभिन्न पुस्तकें, उनके लेखक और समयकाल। विभिन्न पुस्तकों का अनुवाद और अनुवादकर्ता का नाम। विभिन्न संस्थाएं निर्माणकर्ता, जैसे दीवाने अमीर को ही हो गई निर्माणकर्ता। विभिन्न सिक्के और संबंधित शासक, किस शासक ने चलाए। विभिन्न मंदिर, मस्जिद, भवन, नगर कला, स्थापत्य कला आदि और उससे संबंधित शासक। और विभिन्न जो वास्तुकार या चित्रकार, उनका नाम, किसके शासनकाल संबंधित हैं। विभिन्न युद्ध, युद्धकाल क्रमानुसार किस किस शासक के बीच हुए, ठीक है, और कौन कौन सी संधियां हुई उनको देखना है। सल्तनत काल, विजयनगर, जौनपुर, मुगल, ये बहुत अच्छे से आपको ये पढ़ने हैं। विभिन्न यात्री किसके शासनकाल में आए, उनका विवरण किस नाम से है वो देखना है। आधुनिक भारत में आ जाइए, उत्तरवर्ती मुगल शासक देखना है, उनका क्रम देखना है मुख्यतः। युद्ध विभिन्न जो उनमें हुए, संधियां जो विभिन्न हुई और उनके प्रमुख कार्य। मराठा साम्राज्य देखना है, अच्छे से देखना है इसको, मराठा साम्राज्य। विभिन्न युद्ध देखने हैं, संधियां देखनी है और पक्ष कौन कौन पक्ष रहे वो देखना है। कई कई ऐसे युद्ध हैं जिसमें 3 से अधिक, 2 से अधिक पक्ष हैं, तो उनको देखना है कौन कौन से थे। अंग्रेजों के विभिन्न अधिकारी, उनके कार्य, जैसे क्लाइव हो गए, उसके महत्वपूर्ण कार्य। विभिन्न गवर्नर जनरल, उनके किए गए कार्य। 1857 की क्रांति अच्छे से पढ़ना है। सिविल सेवा जो परीक्षा है उसकी शुरुआत, कौन कौन चयनित हुआ, कब कब बदलाव हुए, क्या क्या, ये देखना है, उससे संबंधित सारी चीज़ें। संवैधानिक विकास, विभिन्न जो संवैधानिक विकास हुए रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू करके, ठीक है, और क्या क्या सुधार हुए, क्या क्या उनमें चीज़ें थी वो देखना है। पुनर्जागरण काल और सुधार आंदोलन, उससे जुड़े नेता, नेतृत्वकर्ता और क्या क्या सुधार कब कब हुए। विभिन्न पुस्तकें और लेखक या पत्र पत्रिकाएं, उनके संपादनकर्ता, ये देखना है। विभिन्न घटनाएं, विद्रोह, क्रांति, आंदोलन, उनका समयकाल, संबंधित व्यक्ति, उद्देश्य और परिणाम, ये देखने हैं। इसमें खास करके क्रमानुसार सजाने के लिए आता है और विभिन्न संगठन, संस्था, उससे संबंधित व्यक्ति या नेतृत्वकर्ता या संस्थापक, ये पूछेगा। कांग्रेस के विभिन्न विभिन्न महत्वपूर्ण अधिवेशन, उसमें क्या क्या घटनाएं हुई वो देखना है। क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में, उससे जब संबंधित संस्थाएं, उससे संबंधित जो नेतृत्वकर्ता थे उसके बारे में। महात्मा गांधी, टैगोर, सुभाष, नेहरू, पटेल, अंबेडकर, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लगभग सारी घटनाएं इन्हीं के इर्द गिर्द आपको मिल जाएंगी। विभिन्न आयोग, विभिन्न समितियां, समय और कार्य, जो आधुनिक भारत के इतिहास में आप पढ़ते हो देख लेना। विभिन्न संगठन, संस्थाएं, उनके निर्माणकर्ता, ठीक है, ये सभी चीज़ें भी आपको जो लिस्टिंग है वो आपको लूसेंट में इजीली मिल जाएगी, या फिर जो भी आपके पास जीके की बुक होगी अच्छी, ठीक है, घटना चक्र की हो या जिसकी हो, अच्छे से मिल जाएगी। या आप मार्केट में बहुत सारी पब्लिकेशंस हैं, आप देख करके ले सकते हैं। विश्व भूगोल, इसमें विभिन्न द्वीप कहाँ स्थिति है, प्रायद्वीप कहाँ स्थिति है, कौन बड़ा प्रायद्वीप है, कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है, कौन पूर्व है, कौन पश्चिम है। आप इसके लिए तो मेरा जो परसों मैंने विश्व भूगोल का विश्व मानचित्र दिया था ना, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, कंप्लीट आपको वहाँ पर तथ्य मिल जाएंगे, पूरे तथ्य, कोई छोड़ा नहीं मैंने। खनिज, विभिन्न खनिज, अनाज, उसके उत्पादक देश, प्रमुख उत्पादक देश। झील, झरना, पर्वत, पठार, ज्वालामुखी, मैदान, नदियाँ, उनकी अवस्थिति, संबंधित नगर और विशेषताएं। स्थानीय पवनें, उनके नाम, ठीक है, और किस देश में बहती हैं। ठंडी और गर्म जलधाराएं, उनकी अवस्थिति, किस महासागर संबंधित हैं, कौन गर्म है, कौन ठंडी है। औद्योगिक स्थल और संबंधित देश। जनजाति और उनका निवास स्थान, ठीक, विभिन्न जनजातियां हैं, कहाँ की हैं। सागर, जल संधि, स्थल संधियाँ, अच्छे से देखना है, किसको जोड़ रही, किसको अलग कर रही हैं। अक्षांश और देशांतर, किस किस महाद्वीप या किस किस देश से होकर गुजर रही हैं। प्रवाल भित्तियों के बारे में। वनस्पति या घास स्थल, उनके नाम और अवस्थिति, कहाँ पर पाई जाती हैं। भारत के भूगोल में हिमालय संबंधी, ठीक है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों क्रम में आपको देखना है। पश्चिमी और पूर्वी घाट की विशेषताएं और विभाजन देखना है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। विभिन्न पहाड़, पर्वत, विभिन्न चोटियाँ, विभिन्न पठार, विभिन्न मैदान,
ठीक है। मैदानों से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हैं, चाहे कृषि संबंधी हो या फिर जल संचयन आदि संबंधी हो। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में इनका क्रम देखना है। विभिन्न नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ, अपवाह तंत्र, लंबाई चौड़ाई, सहायक नदियाँ कौन बाएं मिल रहा है, कौन दाहिने मिल रहा है, और किस किस राज्य से होकर गुजर रही हैं। विभिन्न खनिज, उनकी अवस्थिति कहाँ है, ठीक है। अवस्थिति संबंधी जो विभिन्न स्थल हैं महत्वपूर्ण जहाँ खनिज पाए जाते हैं वो भी। औद्योगिक नगर विभिन्न भारत के। जनसंख्या अर्थात जनगणना आपको देखनी है। झील, झरने, दर्रे और द्वीप ये देखने हैं भारत के, बहुत इजीली आप लोग पढ़े भी होंगे कई बार। वन और वन्यजीव अभ्यारण्य आदि इसमें आ जाएगा। पर्यावरण संबंधी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। अक्षांश और देशांतर कहाँ से गुजर रही है, जैसे कर्क रेखा हो गई तो ये किस किस राज्य से होकर गुजर रही है, न सिर्फ राज्य बल्कि किस राजधानी के सबसे नज़दीक है, ठीक है, ये सब भी देखना है। परिवहन, बंदरगाह ये देखने हैं, ठीक है। परिवहन के साधन आपका देखना है, राजमार्गों के बारे में, बंदरगाहों के बारे में देखना है, कहाँ पर बंदरगाह है, कौन खुला बंदरगाह है, कौन बंद बंदरगाह है, कौन गहरा है, ठीक। जनजातियाँ, विभिन्न जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं। जल संरक्षण प्रणालियाँ, उनके नाम और स्थान। स्थानांतरी कृषि और उनका स्थानीय नाम, जैसे असम में क्या कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण में तमिलनाडु में क्या कहा जाता है, ये सब। फिर राज्य व्यवस्था संविधान में, इसमें देखिए विभिन्न भाग जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान से पढ़ने हैं, भाग 1, 2, 3, 4, 4 का 5, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 20 और 21, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बाकी सब भी आप अनुच्छेद तो पूरा रट ही डालिए। अनुसूचियाँ और उनमें क्या क्या विषय हैं, केवल इतना देखना है। संवैधानिक प्राधिकारी, विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारी, उनकी नियुक्ति कौन करता है, कार्यकाल कितना होता है, पदच्युति कैसी होती है और इनके क्या अधिकार हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, वित्त आयोग का अध्यक्ष, महिला आयोग का अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, कैग, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सतर्कता आयुक्त, इनका क्रम देख लीजिएगा, कौन पहले कौन बाद में, ठीक है, क्रमानुसार। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, ठीक है, ये देखना है। महत्वपूर्ण केस ला, जो निर्णय हैं वो देखने हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की कितनी सीटें आवंटित की गई हैं वो देखना है। आयोग और समितियां, इनके कब कब बनी समितियां, आयोग, इनका क्रम और इनका उद्देश्य और क्रम दोनों देखना है। संसदीय समितियों के बारे में देखना है, इनके कार्य, इनकी संरचना, कितने सदस्य लोकसभा के हैं, कितने राज्यसभा के हैं, कौन बड़ी है कौन छोटी है, सभी इनके कार्य क्या हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में क्या क्या विषय रखे गए हैं ये देखना है। अर्थव्यवस्था में आपको बजट, आर्थिक समीक्षा, करंट वाला पढ़ना है। योजनाएं विभिन्न, ठीक है, प्लानिंग वगैरह देखनी है। योजना आयोग और नीति आयोग, ठीक है, इनसे संबंधित जो तथ्य हैं, नीति आयोग ने जो जो इनिशिएटिव लिए हैं और योजना आयोग की क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या लक्ष्य थे, ये सभी। पंचवर्षीय योजनाएं देखनी है। समितियां और कार्य, जो संबंधित समितियां बनी, जैसे बैंकिंग सुधार से संबंधी समिति, ठीक है, वित्तीय समावेशन संबंधी समिति, उनके कार्य, संबंधित विषय और क्रम भी। उत्पादन के आंकड़े देखने हैं, ये भी करंट का आ जाएगा। रिजर्व बैंक और बैंकिंग, इससे संबंधित देखने हैं तथ्य। विभिन्न तकनीकी शब्द जो अर्थव्यवस्था संबंधित हैं उनको देखने हैं। निवेश, विनिवेश, इनके प्रकार। विभिन्न सिद्धांत और संबंधित अर्थशास्त्री, कौन कौन से कीन्स ने कौन सा सिद्धांत दिया या फिर मार्क्स ने कौन सा दिया, अभी अपने जो है अमर्त्य सेन ने कौन सा सिद्धांत दिया है, महबूब उल हक ने कौन सा सिद्धांत दिया है, ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज ने कौन सा सिद्धांत, ये सभी देखना है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संस्थाएं, उनकी स्थापना, उनका उद्देश्य और किस स्थान पर है, कहाँ पर मुख्यालय है, ये देखना है। पर्यावरण और पारिस्थितिकी में आपको विभिन्न सिद्धांत या शब्दावलियाँ, उनके जनक। राष्ट्रीय उद्यान, विभिन्न रिजर्व और अभ्यारण्य, ये देखने हैं, स्थिति देखनी है। वन जीव संरक्षण से संबंधित राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नाम, उनके कार्य, संधियां और अधिनियम देखने हैं, कब कौन सा अधिनियम आया। पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन, इससे संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियां। ओजोन संरक्षण संबंधित, ओजोन जो प्रोटोकॉल्स हैं ये सभी देखने हैं। विभिन्न सम्मेलन, कन्वेंशंस, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण
जो प्रोटोकॉल्स अपनाए गए या फिर कोई अगर इनिशिएटिव लिया वो सब। विभिन्न प्रदूषक, उनके स्रोत कहाँ से निकलते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र संबंधी प्रश्न, प्रदूषण और उनके नियंत्रण के उपाय, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं और क्या क्या उससे संबंधित तथ्य हैं, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ से निकलती हैं, स्रोत क्या हैं और उनका सांतत्य क्या है, प्रदूषक व रोग, विभिन्न प्रदूषक उनसे फैलने वाले रोग, जैसे कैडमियम से कौन सा रोग होता है, ठीक है, या मीना माता रोग किससे होता है, ये सभी चीज़ें। तो इसके अलावा ये आपके महत्वपूर्ण जितने सेगमेंट्स हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स, एग्रीकल्चर से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो आपका जियोग्राफी में ही आ जाता है, लेकिन कृषि को थोड़ा सा अलग से भी देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और विविध, विविध में बहुत सारी चीज़ें आती हैं मिसलेनियस में, ठीक है, और मैक्सिमम चीज़ें मैंने बता ही दी, ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का क्रम हो गया, वरीयता क्रम देख लीजिएगा, खेलों से संबंधित जो विभिन्न तथ्य हैं वो देख लीजिएगा, कौन सी शब्दावली किस खेल से संबंधित है, ये सब जनरल हैं, कौन सी मुद्रा किस देश से संबंधित है, कौन सी राजधानी किस देश की है, ठीक, कौन सी संस्था कब स्थापित हुई, ठीक है, और जैसे सैन्य मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है, ये सभी मिसलेनियस में ये सब चीज़ें आ जाएंगे आपके। अगर आपने कॉन्सेप्ट वगैरह पहले से पढ़ रखा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होती है, और अभी आपने कुछ पढ़ नहीं रखा है, तो आपके लिए जो समय है उसमें लूसेंट पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, घटना चक्र से लगा लीजिए, या फिर आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स वाला भी बहुत सारे लोग लिए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये लगा लीजिए। अगर इतना समय भी नहीं है तो आपको दृष्टि की आती है, ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ये कर लेंगे, 15-20 साल का सॉल्व कर लीजिए, प्लस लूसेंट के सारे फैक्ट्स देख लीजिए, प्लस जो आपकी तैयारी है वो तो रहेगी ही रहेगी। टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन कर सकते हैं कोई बढ़िया कहीं अगर कराई जा रही है तो वो देख लीजिए, इतना कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए बार बार। एक वीडियो मैंने बनाया था 30 दिनों का महाकुंभ का, ठीक है, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, और टेलीग्राम ग्रुप जय हो स्टडी में भी देख ले रहे हैं, एक बार पुनः देख लें आप लोग, हो सकता है आपका काम यहाँ से और ज़्यादा आसान हो जाए, क्योंकि इसमें मैंने एक आप लोगों को तय शेड्यूल बताया है कि 30 दिनों में कैसे आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। फिर से नहीं बताएं क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में भी दे रहे हैं, वीडियो देखने के लिए आप लोग देख लीजिए एक बार, और इसको फॉलो कर लेंगे तो 30 दिनों में आप न सिर्फ तैयार भी कर लेंगे बल्कि रिवाइज भी कर लेंगे, और ये बेस्ट मटेरियल आपको मैंने उपलब्ध करवाए हैं, ठीक है, जो आपको आराम से क्वालिफाई करवा देंगे परीक्षा को, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, इसके अनुसार भी आप लोग बना सकते हैं, और कंटेंट इस तरीके से जो मैंने दे रखे हैं, प्राचीन इतिहास दे दिया आपको, ठीक है, और उससे संबंधित जितने भी आंकड़े हैं वो आप लोगों को दे दिया मैंने, और साथ में टेस्ट दे दिया, टेस्ट के साथ साथ मैंने आप लोगों को इस तरीके से ट्रिक्स भी बता दिए जो महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा के लिए, ठीक, संपूर्ण प्राचीन इतिहास हो गया, उसके बाद आपका एंशियंट हिस्ट्री का टेस्ट हो गया, ठीक है, टेस्ट सॉल्व कर लीजिए। इसी तरीके से जो मध्यकालीन इतिहास है उसका कंटेंट भी आपको ठीक इसी तरीके से एक वीडियो एक पीडीएफ में मिल जाएगा, और वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.5 से 2 घंटे की वीडियो है, तो ईज़िली वो डाइजेस्ट भी हो जाएगी, और इसको कितनी भी बार आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, सारी महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने दे रखी है आपकी। और इसके बाद इसका टेस्ट दे रखा मीडियल हिस्ट्री का, इसी तरह आधुनिक इतिहास का हो गया आपका, ठीक है, इसी तरह आपका साइंस का हो गया, जनरल साइंस का, ठीक, इसकी लिस्टिंग भी दे रखी है साइंस की आप लोगों को, तो ईजिली, और टेस्ट दे रखा साइंस का, इस तरीके से सारे सेगमेंट्स के एक एक वीडियो एक एक पीडीएफ, और जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्रम है, जो सीरीज़ है, जो सूची है वो दे रखी है, ठीक, इसको कई बार आप पढ़ सकते हैं जो समय बचा हुआ है उसमें,
तो एक ये भी तरीका आपका है कि इसमें जुड़कर भी आप इस ग्रुप में इस कंटेंट के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन पढ़ने में प्रॉब्लम आपको नहीं होती है तो। चाहे तो आप प्रिंट आउट पीडीएफ्स का निकलवा सकते हैं, जो पीडीएफ है इनका प्रिंट आउट ईजिली निकल जाएगा, निकलवा सकते हैं। ये दोनों नंबर हैं, व्हाट्सअप नंबर हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, इनको देख लीजिए। दोनों में से किसी भी आप व्हाट्सअप करके इस ग्रुप के बारे में जानकारी लेकर जुड़ सकते हैं। साथ ही टेस्ट सीरीज़ भी आपको उपलब्ध होगी, टेस्ट सीरीज़ की भी जानकारी ले लीजिएगा। तो आप लोग टेस्ट अवश्य देख लें, स्टैंडर्ड टेस्ट हैं जो पीसीएस में आपके बहुत काम आएंगे। और फीस भी हम लोगों ने कम कर दी है, तो आप लोग ईजिली अब ज्वाइन कर सकते हैं चाहें तो। अब बात करते हैं आप लोगों को कितना टारगेट आप लोगों को रखना है। दो चीज़ें हो गई, एक आपका, तीन चीज़ें हो गई, स्रोत बता दिया आपको, विभिन्न सेगमेंट के महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं वो बता दिया। ठीक, तीसरी चीज़ टारगेट आप लोगों को बता दें, कितना टारगेट आपको रखना है, कि कितना आप लोग करिए कि आपका हो जाएगा आराम से। तो कोई डाउट नहीं इसमें कि 100 अगर आप लोग कर लेते हो, अगर 100 प्रश्न सही सही हो जाते हैं आपके, नेगेटिव मार्किंग हटा करके, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कितनी भी कम सीटें हों कितनी भी अधिक सीटें हों। तो 100 प्रश्न आपको सही सही करके आना ही आना है। और ये इजी है, अगर आपने चीज़ों को बढ़िया से रिवाइज कर लिया है, बार बार रिवाइज कर लिया है, कंठस्थ कर लिया है, इसके अलावा अभ्यास कर लिया है, अपनी ये देख लिया है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग के अनुसार आपको प्रश्नों को छोड़ना और क्लिक करना है, ठीक है, टैकल करना है। तो ये अभ्यास कर लिया है तो आपको इजी होगा, नहीं तो घबराहट में ज़्यादा गलत करके चले आएंगे। दूसरी चीज़ है कि दूसरा पेपर जो सीसैट का है, उसके लिए एक अलग ग्रुप बना दे रहे हैं, तो आप लोग सीसैट के ग्रुप में, जिनका सीसैट कमज़ोर हो, जरूर जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि उस ग्रुप में आपको बहुत इजीली आप देखोगे कि उसको फॉलो करके बहुत इजीली, बहुत कम समय दे करके आप सीसैट में आराम से पास हो जाओगे। जो लोग बार बार फेल हो रहे हैं, खासकर वो अवश्य उस ग्रुप से सीसैट के जुड़ जाएं। बहुत लिमिटेड चीज़ें होंगी लेकिन बहुत इजीली आप क्वालिफाई हो जाएंगे, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। एक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डर एक बड़ी वजह है जो आपको सीसैट में डिस्क्वालीफाई कराती है, क्योंकि यूपी पीसीएस का जो सीसैट का लेवल होता है वो इतना ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है, इतना टफ नहीं है कि उसमें पास ना हो सकें आप। सारा मामला डर का है, तो वो डर दूर हो जाएगा आपका। अब चौथी चीज़ कि करंट अफेयर्स आपको कहाँ से कहाँ तक का पढ़ना है। देखिए, करंट अफेयर्स का जो रेंज है, पहले दो तीन परीक्षाओं को छोड़ दें, मतलब 2021 और उसके पहले की परीक्षाओं को छोड़ दें, 2021 के बाद जो परीक्षाएं हुई हैं उनका अगर अध्ययन करें, तो करंट अफेयर्स पहले होता था 6 से 8 महीने अच्छे से पढ़ना है, लेकिन अभी करंट अफेयर्स को 1 वर्ष तक विस्तारित किया जा रहा है यूपी पीसीएस के द्वारा। पिछले 1 वर्ष तक का ये करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। तो कब से कब तक का पढ़ना अगर आप पूछेंगे तो जून 2022 से, जून 2022 से आपको अप्रैल 2022, कंप्लीट अप्रैल 2022, ये आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, तो कब कब से कब तक का, जून 2022 से अप्रैल 2023 तक, सॉरी, अप्रैल 2023 तक आपको पढ़ना है। अप्रैल 2023 मतलब 25 अप्रैल 2023 तक, 14 मई को आपकी परीक्षा है, तो 25 अप्रैल 2023 तक का आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है जून 2022 से। ठीक है, और जो मैंने उपलब्ध भी आप लोगों को करवाया हुआ है, आप लोगों को प्लेलिस्ट बना दी है हमने टारगेट 2023 करके, उसमें करंट अफेयर्स के जितने जरूरी वीडियोस हैं वो अप्रैल से ही आपको मिल जाएंगे, अप्रैल से सितंबर, और उसके बाद के हर मंथ के मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा अब हमारे जो वीडियोस आ रहे हैं करंट अफेयर्स के, उनमें से एक भी नहीं छोड़ना है, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस आते जाएंगे। और अंत में आपको रामायण वीडियो मिलेगा, और रामायण वीडियो जो आपको मिलेगा वो लगभग 20 अप्रैल के आसपास में दूंगा, 15 से 20 अप्रैल के बीच में दूंगा। ठीक, 15 से 20 अप्रैल के बीच करंट अफेयर्स आपको रामायण वीडियो मिलेगी।
ताकि कंप्लीट कवर हो जाए। 4-5 दिन का तो कभी भी देख सकते हैं। परीक्षा खबरी डेली डेली आप लोग देखते रहिए, उससे आदत बनी रहेगी। जो लोग परीक्षा खबरी डेली फॉलो कर रहे हैं, उनका जो फीडबैक आ रहा है कहीं भी किसी भी टेस्ट में, वो करंट अफेयर्स जब टैकल कर रहे हैं, चाहे वो कोई एग्ज़ाम ही दे रहे हों, बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये इससे मुझे इसलिए खुशी हो रही क्योंकि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। परीक्षा खबरी आप लोगों को बहुत आसान दिखता होगा कि 1 पेज में 2 पेज में मैं चीज़ों को लिख देता हूँ, 2-2 लाइन में। अगर मैं ये काम आपसे कहूँ तो आपको अगर एक दिन करना हो तो आपको समझ में आएगा कि निश्चित रूप से बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स को ज्यों का त्यों स्रोत से ले लेना वो बहुत आसान काम है, लेकिन उसको छांट देना और महत्वपूर्ण बातों को ही लेना, फालतू बातों को निकाल देना, और इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं, उनमें से उन्हीं घटनाओं को लेना जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, ये थोड़ा कठिन काम होता है। तो इतना कठिन वर्क करने के बाद जब आप लोगों का फीडबैक ऐसा मिलता है तो उसी से मोटिवेशन मिलता है और काम करने की जो प्रेरणा है वो आती है। इसी तरीके से आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। प्यार बना रहे आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ क्वेरी है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।